Hello dear students, good morning. Welcome to chemistry class, and today we are going to do 6th lecture of 3rd unit, that is classification of elements and periodicity in properties. And today's topic is electron gain enthalpy. तो बच्चों लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। तो अभी कुछ और हम टर्म्स डिस्कस करेंगे विद पीरियोडिक ट्रेंड्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द एनर्जी released when electron is added to an isolated gaseous atom to form gaseous negative ion। मतलब वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है जब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तो रिलीज्ड एनर्जी को ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड। एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी। बट इलेक्ट्रॉन जब एटम में ऐड होता है और कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यूनिट इसकी भी वही है, क्योंकि एंथैल्पी टर्म्स हैं, एनर्जी टर्म्स हैं, तो किलो जूल पर मोल। लाइक क्लोरीन है, जब इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा तो गैसेस स्टेट में जो क्लोरीन है वो गैसेस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और गैसेस स्टेट में ही एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो एंथैल्पी रिलीज होगी उसी को हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात करें हम, तो डाउन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि रिलीज्ड फॉर्म में है। और लेस नेगेटिव होती है जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं इन अ पीरियोडिक टेबल, तो ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप लेस होती जाती है। ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, जब भी हम ऊपर से नीचे जाते हैं, अब आपको पता है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती हैं। तो जब डिस्टेंस न्यूक्लियस से बाहरी शेल की ज़्यादा हो जाएगी, दूर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन होगा वो भी टुवर्ड्स न्यूक्लियस लेस अट्रैक्शन फील करेगा। अट्रैक्शन कम है, इसका मतलब एनर्जी भी कम नेगेटिव होती जाएगी। लेकिन अलोंग अ पीरियड, जब हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव। जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे वो ज़्यादा नेगेटिव होती जाती है। इसका रीज़न क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मतलब जो बाहरी शेल का इलेक्ट्रॉन है और टुवर्ड्स न्यूक्लियस उसका अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो भी टुवर्ड्स न्यूक्लियस उसका अट्रैक्शन वो ज़्यादा फील करेगा। तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा उतनी ही ज़्यादा एंथैल्पी या एनर्जी रिलीज होगी। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं। तो हेलोजेंस हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों हेलोजन की एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है? बिकॉज उसे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए टू गेट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है कि हेलोजन सेकेंड लास्ट ग्रुप होता है, लास्ट से पहले वाला ग्रुप होता है, 17th ग्रुप होता है, और इसके आउटर शेल में ओनली 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए सो दैट वो स्टेबल हो जाए। तो चाहेगा कि उसको जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन मिले, इसलिए वो गेन करने की उसकी टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में, इसलिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर नोबल गैस आर पॉजिटिव। इट इज़ बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फोर्स द इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम, एंड एडिशनल जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नेक्स्ट लेवल में एंटर करेगा। मतलब जो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो दे डोंट नीड टू गेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती है बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इन केस अगर इलेक्ट्रॉन एक ऐड हो रहा है तो वो उसी लेवल में नहीं जाएगा, वो नेक्स्ट लेवल में, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में एंटर करेगा। लाइक अगर सेकंड शेल है तो थर्ड शेल में एंटर करेगा, सेकंड ऑलरेडी फुलफिल्ड है, एंड उस इलेक्ट्रॉन को एंटर करने के लिए एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, फोर्स करना पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रॉन अंदर जाए। ठीक है, तो दैट्स वाई जो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी, रिलीज नहीं होगी। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है इसको एक्सेप्शनल हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो फ्लोरीन की अनएक्सपेक्टेडली लेस नेगेटिव होती है देन दैट ऑफ क्लोरीन। अब आपको पता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन ऊपर है, क्लोरीन नीचे है, मीन्स जो जब आपको ट्रेंड पता है कि अप टू डाउन लेस होती जाती है नेगेटिव, तो उसके अकॉर्डिंग फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी। ऊपर से नीचे डिक्रीज मतलब ये ज़्यादा, बट ये ज़्यादा नहीं होती।
इसका रीज़न ये होता है कि जो फ्लोरीन का साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, स्मॉलेस्ट साइज़ होता है अपने ग्रुप में। एंड जब साइज़ छोटा है, शेल भी इसमें कमी है, भाई फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 9 होता है, मीन्स ओनली 2 शेल्स आर देयर। तो 2,7 2 शेल हैं। तो जब 2 शेल हैं इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत कन्फाइंड स्पेस में है, और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए इतनी जगह ही नहीं होती कि वो अंदर एंटर कर सके। तो जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है ये भी नेगेटिव है, और जो बाहर से आ रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम साइन है वो रिपेल करेंगे। तो बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होने की बजाय कम होती है, कम नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। ओके, तो दीज आर इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में, कोवेलेंट बॉन्ड में, कि जो भी एटम होगा वो सामने वाले एटम के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिविटी। एंड इट इज़ द रिलेटिव अट्रैक्शन पावर ऑफ एन एटम। रिलेटिव क्यों कहा? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है HCl का, ठीक है, और एक एग्जाम्पल है हमारे पास ClF का। ठीक, तो अब यहाँ पे दोनों साइड में, जैसे लाइक यहाँ Cl है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो H और Cl को अगर हम देखते हैं तो Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की। लेकिन जब इसके सामने इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाता है तो फिर क्या होता है, फिर ये कम हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर वो क्लोरीन के साथ जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो अपनी ओर इसलिए अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि ये इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मीन्स वो रिस्पेक्टिव टर्म्स हम देखते हैं, रिलेटिव टर्म्स देखते हैं कि कौन कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, सामने वाले पे डिपेंड करता है। ठीक है, रिलेटिव टर्म्स में इसको यूज़ करेंगे। अभी हम ट्रेंड्स की बात करें तो अलोंग अ ग्रुप, यानी कि अप टू डाउन, ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। रीज़न वही है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का अट्रैक्शन कम होता जाएगा, तो नेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। एंड पीरियड में क्या होता है, इसका अपोजिट ही होगा, अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। रीज़न वही, न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट बढ़ता जाता है। नाउ पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है, वही है वैलेंसी ये। तो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल डिटरमाइंस द वैलेंसी ऑफ द एटम। तो जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही उस एटम की एलिमेंट की वैलेंसी होगी। अब अगर हम इसकी ट्रेंड की बात करते हैं तो वेरिएशन इन पीरियड ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फर्स्टली वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 देन डिक्रीजेस टू 0। मतलब जैसे लाइक आपको लिथियम के बारे में पता है, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है 3 है, तो उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2,1, 1 ही उसकी वैलेंसी हो जाएगी, 1 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लिथियम से आगे जब हम बेरिलियम में जाते हैं तो उसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी वैलेंसी भी 2 होती है। लेकिन जब हम आगे जाते हैं 4 से आगे तो फिर वैलेंसी क्या होती है, कम होने लगती है, डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ हमें 8 से माइनस करना पड़ता है वैलेंसी निकालने के लिए। तो लाइक अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो 8 - 6 हम करेंगे, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 होते हैं, तो 8 - हम जब 6 करेंगे तो वैलेंसी आ जाएगी 2 ऑक्सीजन की। नोबल गैस में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब हम 8 - 8 करते हैं तो वो 0 वैलेंसी शो करता है। ग्रुप में वैलेंसी चेंज नहीं होती है, क्योंकि ग्रुप में अप टू डाउन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहते हैं, इसलिए वैलेंसी भी सेम रहती है। ठीक है, वन मोर डिफरेंस, पीरियोडिक ट्रेंड, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा है। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। जब हम
लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो आपने देखा होगा कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होते हैं और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो एक्सट्रीम राइट पे होते हैं। तो जब हम राइट में जा रहे हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ही बढ़ेगा और मेटेलिक कैरेक्टर ऑब्वियस है डिक्रीज होता जाएगा। एंड जब हम अप टू डाउन की बात करते हैं तो हमेशा उल्टा ही होता है, इसका जो ट्रेंड होगा अप टू डाउन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो ये हो गया मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक का ट्रेंड। छोटी सी प्रॉपर्टी ये भी है, एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। अब आपको सेकेंड और थर्ड पीरियड का आइडिया है। सेकेंड पीरियड लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड सो ऑन। थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड सो ऑन। तो अब आपको पता है कि जैसे सेकेंड पीरियड यानी ये जो अपने ग्रुप में सबसे ऊपर है लिथियम, बेरिलियम अपने ग्रुप में सबसे ऊपर है, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये बाकी ग्रुप मेंबर्स से जो इसके नीचे हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उनसे कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। एनामलस मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऐसे बेरिलियम है वो अपने ग्रुप मेंबर से अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, बोरॉन अलग शो करेगा। तो इसका रीजन क्या होता है, ये जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं इनके साथ सिमिलरिटी ना शो करके वो नेक्स्ट ग्रुप के डायगोनल जो ग्रुप में होंगे एलिमेंट्स उनसे वो रिजेम्बलेंस शो करते हैं। लाइक लिथियम मैग्नीशियम से रिजेम्बलेंस शो करेगा, बेरिलियम एल्यूमिनियम से ये शो करेगा रिजेम्बलेंस, बोरॉन है वो सिलिकॉन से शो करेगा। तो ये जो डायगोनल रिलेशनशिप होती है इसी को हम कह देते हैं डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, जहाँ पे डायगोनली एलिमेंट्स रिजेम्बल शो करेंगे, ग्रुप मेंबर्स के साथ में रिजेम्बलेंस शो नहीं करेंगे। और इसके बहुत छोटे से रीज़न होता है कि क्या कारण है इसका। जो फर्स्ट मेंबर होता है ग्रुप का उसका साइज सबसे छोटा होता है अपने ग्रुप में, ऑब्वियस सी बात है, सबसे छोटा साइज होगा। साइज सबसे छोटा होगा तो उसकी नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। एंड नॉन अवेलेबिलिटी या अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स होते हैं फर्स्ट एलिमेंट में, अपने अपने ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट में। इनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा नहीं सकते। और ये कुछ जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो हम आगे जब चैप्टर करेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, उनमें इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये जो चैप्टर है हमारा ये लास्ट टॉपिक था, कुछ ट्रेंड्स थे वो हमने आज कवर कर लिए। तो ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा वेटेज इसका नहीं होता, 3-4 मार्क्स का ही होता है। तो इसमें आप सिंपली एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर सकते हैं अलॉन्ग विथ ट्रेंड्स, ठीक है, तो ये सफिशिएंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।